हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1 है और इसमें कुछ क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग। और हमें क्या गिवन है? गिवन दैट फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है हमें ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और बी पॉइंट हमें गिवन है ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। यानी ए पॉइंट हमें गिवन है ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और बी पॉइंट गिवन है ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, हमें क्या करना है? इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए और बी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या था प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे √। तो x2 क्या है? यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में x1 और y1, सेकंड पॉइंट में x2 और y2। तो x2 की वैल्यू है a माइनस बी, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी माइनस x1 की वैल्यू है a प्लस बी, इसका करेंगे हम होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 की वैल्यू है a प्लस बी, और माइनस y1 की वैल्यू है b माइनस a। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने x1 y1 x2 y2 की। अब इसका हो गया होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो आएगा √, ब्रैकेट खोल देंगे a माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस प्लस माइनस का b, इसका होल स्क्वायर, और ये बनेगा a प्लस बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ a से a कैंसिल आउट होगा, माइनस बी हो जाएगा -2b, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर b से b कैंसिल आउट होगा, ये बन जाएगा 2a, इसका होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा इसका 4b स्क्वायर, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही 4 कॉमन लेंगे अंदर रह जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और डिस्टेंस फाइंड की है तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी वैल्यू यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा इसका? 2 × √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे यूनिट्स। इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है इसी तरह से करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ए पॉइंट P लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, P जो है एक्स एक्सिस पर है एंड हैज एप की सा 5। P पॉइंट एक्स एक्सिस पर है जिसकी एप की सब 5 है, एंड Q पॉइंट क्या है? पॉइंट Q लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड हैज़ ऑर्डिनेट -12। Q पॉइंट वाई एक्सिस पर है जिसका ऑर्डिनेट कितना है? -12 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? सबसे पहले उसको लिख लेंगे। गिवन दैट, क्या गिवन है हमें? P लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, P पॉइंट जो है लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, P पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, और एंड हैज एब कीसा। तो एब कीसा कितना है उसका? वो दे रखा है 5। तो देन पॉइंट P कितना हो जाएगा? P पॉइंट हो जाएगा, और हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, और एब कीसा यानी पॉइंट जब लिखते हैं तो एक्स को वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा। एक्स इसमें ऑर्डिनेट है, वाई इसमें, एक्स इसमें एब कीसा है, वाई इसमें ऑर्डिनेट है, और हमें पता है P पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इन y कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, और x किसको शो करता है? एप कीसा को, और P पॉइंट में एप कीसा कितना है? 5। तो पॉइंट बन जाएगा 5, 0। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से क्या गिवन है? Q लाइज ऑन द वाई एक्सिस, Q जो है वाई एक्सिस पर है, एंड हैज़, और इसका जो ऑर्डिनेट है वो कितना है? एंड हैज़ ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट हमें गिवन है इसका -12। तो देन Q पॉइंट कितना होगा? इसी तरह से Q बनाएंगे,
क्यू पॉइंट है वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स जीरो होता है, यानी पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाएगा, और वाई शो करता है ऑर्डिनेट को, और क्यू पॉइंट में ऑर्डिनेट कितना है -12, तो ये आ जाएगा -12। फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, √(x2) कितना है, P पॉइंट में x1 y1, Q पॉइंट में x2 y2, तो यहाँ से हमें x2 मिल जाएगा, x2 कितना आ जाएगा 0, x1 कितना आ जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर, और y2 कितना आ जाएगा -12, y1 कितना आ जाएगा 0। इसको सोल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7, 1 एंड 3, 5। एक पी पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसमें एक पॉइंट ऐसा है, यानी एक रिलेशन ऐसा बताना है जिसमें x, y जो है इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि पॉइंट, क्या पॉइंट है हमारे पास, x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, किस पॉइंट से, फ्रॉम 7, 1 एंड 3, 5। तो ये पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लेंगे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट हमने बना दिया क्या 7, 1 और बी पॉइंट हमने बना दिया 3, 5। अब ये पॉइंट, एक पॉइंट है ये हमारे पास, क्या मान लिया हमने पी है, ये पॉइंट क्या है x, y। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये जो पी पॉइंट है इस पॉइंट ए से भी, यानी पी पॉइंट की डिस्टेंस ए के साथ और पी पॉइंट की डिस्टेंस बी के साथ क्या है, इक्वल है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देन क्या हो जाएगा, यानी पी ए की डिस्टेंस किसके बराबर है, पी बी के, बस। और जब डिस्टेंस बराबर हैं तो हम इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, पी ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी बी के स्क्वायर के। ठीक है, और पी ए पी बी के यहाँ डिस्टेंस के फॉर्मूले हैं। जब डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। जब डिस्टेंस लगाएंगे तो पी पॉइंट की डिस्टेंस पहले ए पॉइंट से निकालेंगे, फिर पी पॉइंट की डिस्टेंस बी पॉइंट से निकालेंगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा √, यानी रूट आएगा, और यहाँ पर स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बचेगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट क्यों नहीं चढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, वो समझ लेंगे, वो रूट जो इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब पी और ए की डिस्टेंस निकालेंगे तो हम x2 मान लेंगे, x ये है, और x में कितना जाएगा 5, y2 y, y1 कितना 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर आने वाला है x - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस y2 की वैल्यू मैंने y मान ली, y1 कितना है मेरे पास 1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2। अब पी और बी पॉइंट को लेंगे तो x1 y1 मान लेंगे बी के लिए, x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 कितना है, x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x - x1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3, इसका होल स्क्वायर। y2 कितना आ जाएगा y, और y1 कितना आ जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ होल स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे, जो कैंसिल आउट होगा हो जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे तुम खुद करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन मैंने बताई है, क्या होता है कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में इतना बताएंगे, गिवन है हमें पॉइंट ए क्या गिवन है, -1, 1 फर्स्ट पार्ट है, और बी पॉइंट हमें गिवन है 2, 3, और सी पॉइंट हमें गिवन है 8, 11। हमें शो करना है पॉइंट्स क्या हमारे पास कोलिनियर। तो मैंने कोलिनियर का रिलेशन बताया था, क्या था, 4 कोलिनियर। क्या रिलेशन लिखाया था, ए बी प्लस
बी सी किसके बराबर आएगा, सी ए के। यानी ऐसे कह सकते हैं एक पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो दो लाइन सेगमेंट का सम तीसरे लाइन सेगमेंट के इक्वल आएगा। नहीं, ए बी प्लस बी सी का जो सम है किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी पॉइंट लेकर के डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी लेकर के डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद सी और ए लेकर के डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी, अगर उसमें बी सी को ऐड करते हैं, वो जो आंसर आएगा अगर वो सी ए के आंसर के बराबर है तो हम कह देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। इसको जैसे मैंने समझा इस तरह से करेंगे, पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी पॉइंट लेकर के, फिर बी और सी पॉइंट लेकर के डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद सी और ए लेकर के निकालेंगे। ए बी में बी सी का जो डिस्टेंस है उसको जोड़ के देखेंगे, जोड़ने के बाद अगर इन दोनों का आंसर सी ए डिस्टेंस के बराबर आता है तो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताओ जो पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से, जो दो पॉइंट गिवन है इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, ऑन एक्स एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस का नाम है, तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वी नो दैट हम जानते हैं, ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई बराबर कितना होता है, 0 होता है, यानी उसमें जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो 0 होता है। तो देन लेट, मान लेंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा हमने क्या मान लिया, हमने एक्स, या हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉइंट की, तो हमने मान लिया h, 0 मान लिया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, h है, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। अब ये पॉइंट जो दोनों गिवन पॉइंट है उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक पॉइंट हमें क्या गिवन है, पॉइंट हमें गिवन है 5,4, इसको हमने ये नाम दे दिया, और बी पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया हमने, बी पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, -2,3। तो अब ये जो पॉइंट है इसको हमने पी नाम दे दिया, h, 0। ये पॉइंट इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये पी पॉइंट जो है इसको हमने पी नाम दिया, जो हमने माना ये इस पॉइंट ए से भी और पॉइंट बी से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जब इक्वल डिस्टेंस पर है तो अभी मैंने सवाल कराया था, तो क्या करेंगे, पी ए के डिस्टेंस किसके बराबर रखेंगे, पी बी के। जब ये आपस में इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो पी ए का स्क्वायर किसके इक्वल रख देंगे, पी बी के स्क्वायर का, ठीक है। बस यहाँ से जो है फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का और उसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके जो आंसर आएगा बस h की वैल्यू मिल जाएगी। जब h की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो पॉइंट हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट है और पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है तो वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, ऑन वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर एक्स 0 हो जाएगा। तो जब तुम पॉइंट बनाओगे तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो पॉइंट क्या मान लेंगे, पॉइंट हम मान लेंगे उसको P, और पॉइंट P हमारे पास क्या हो जाएगा, x तो 0, y पर मान लेना h मान लेना, पॉइंट हमारे पास क्या होगा 0, h हो गया। तो इसी तरह से करेंगे, इस पॉइंट की डिस्टेंस जो दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है -3,4, एक पॉइंट है 2,3, तो इसको मान लेंगे ये 0, h, यानी ये P पॉइंट था और ये पॉइंट हमने मान लिया A, ये पॉइंट मान लिया हमने B। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे पहले A के साथ, फिर इसकी निकालेंगे B के साथ, दोनों को बराबर रख देंगे, पी ए बराबर पी बी करके, यानी पी ए का स्क्वायर किसके इक्वल रखेंगे, पी बी के स्क्वायर के, और सोल्व कर लेके जो एच की वैल्यू आएगी वो एच की वैल्यू फिर इस पॉइंट में लगा देंगे, हमारा पॉइंट मिल जाएगा वाई एक्सिस पर। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये पॉइंट दोनों पॉइंटों के साथ इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये कि दोनों डिस्टेंस जो है इक्वल है। पहले इसकी डिस्टेंस ए पॉइंट से निकालेंगे, फिर बी से और इक्वल रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट 2,3 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। दो पॉइंट गिवन है और बी, और ये पॉइंट जो है दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसको हमें रख कर के की वैल्यू बतानी। क्वेश्चन नंबर 8 6 और 7 की तरह से है, इसको डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3k,4 एंड बी पॉइंट 2, k इज 5√2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है, और जिसके लिए इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 5√2 है। तो ए और बी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल करके 5√2 के इक्वल रख देंगे,
और सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला, फिर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।